रतनकल्प वाराणसी में मुझसे मिलने आएगा, इसकी भी जानकारी हो गई थी। अब निकल जाऊंगा मैं इस महाशमशान की भूमि के बाहर। क्या दूसरे दिन माँ के दर्शन कर सका? क्या माँ की आरती देख सका? और क्या वक्रेश्वर से बाहर जा सका लौटने के लिए? नहीं, अभी तो मुझे नागगंधा की तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार देखना था। देखते ही देखते घोर तीव्राच्छन्न वातावरण सुनहले वातावरण से भर गया और उसी के साथ बदल गई वहां की भौगोलिक स्थिति भी। न खेत थे, ना जंगल था और ना था वह वृक्ष जिसके नीचे भैरवी बैठी थी। अब तो और ही कुछ था। चारों ओर हिमाच्छादित उतंग हिम शिखर थे जो सुनहले प्रकाश से चमक रहे थे। उन हिम पर्वतों से घिरी एक विस्तृत घाटी थी जिसकी भूमि चांदी जैसी चमक रही थी। वातावरण में शांति का साम्राज्य था। घाटी के एक ओर ऊंचे और घने वृक्षों की कतारें थी जिनकी छाया तले तापसी और सिद्धों की मंडलियां बैठी हुई थी। एक प्रकाश से मेरी भौतिक स्मृति तिरोहित हो गई थी मस्तिष्क से। एक नए जंगल का, एक नए वातावरण का बोध हो रहा था उस समय। अपने आप में मन प्रफुल्ल और प्रसन्न आत्मलीन था। और तभी सामने दिखलाई दी नागगंधा। वह इस समय नीलवर्ण युवती के साथ मेरी ओर आ रही थी। उस समय नागगंधा का वह रूप नहीं था जो वक्रेश्वर में मैंने देखा था। किसी अभिसारिका नायिका की भांति लग रही थी वो। दमकता हुआ चेहरा, बड़े बड़े नेत्रों में साधना की अपूर्व चमक और दमकता हुआ चेहरा, बड़े बड़े नेत्रों से साधना की पूर्व चमक और भव्य आकर्षक व्यक्तित्व। गौरवर्ण शरीर पर रेशमी वस्त्र, बाल खुले हुए नहीं थे, बंधे हुए थे और जूड़े में ताजे फूलों की बेड़ियां थी। गले में स्फटिक और मोतियों की मालाएं झूल रही थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था। उस रूपांगना का अवर्चनीय सौंदर्य देखकर मातृत्व की भावना जागृत हो उठी मेरे हृदय में। लगा जैसे साक्षात महामाया जगदम्बा खड़ी हो मेरे सम्मुख। मन विलगित हो उठा एक बारी। मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी नागगंधा। मैंने देखा उस मुस्कुराहट में मधुरता थी, कोमलता थी और था स्नेह। मेरे समीप आकर मंद स्वर में बोली वह मां साधिका, कैसा लगा यह स्थान? पहले तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। किसी प्रकार अपने आप को संभाला और फिर अटक अटक कर बोला, सुंदर और मोहक। ऐसा रमणीक स्थान विश्व में कहीं नहीं होगा। जिसे वास्तव में आत्मशक्ति कहते हैं, उसका अनुभव कर रही है इसमें मेरी आत्मा। मेरी बात सुनकर पूर्ववत मंद और स्निग्ध स्वर में बोली नागगंधा, यह सूक्ष्म जगत का अत्यंत सूक्ष्म भाग है। इसके ऊपर मनोमय जगत है। इस स्थान पर प्राण एवं मन शक्ति अत्यंत प्रबल है और साथ ही काल का प्रवाह भी मंदतर है यहाँ। यही सब कारण है कि यहाँ का जीवन काफी लंबा है। इतना लंबा कि उसकी अवधि में एक साधारण मनुष्य 10 बार जन्म ले सकता है और 10 बार मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है। प्राण शक्ति एवं मन शक्ति से मनुष्य की प्राण शक्ति और मन शक्ति 20 गुणी अधिक है यहाँ पर। इसीलिए किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य मन शक्ति के साथ साथ कर्म शक्ति की सहायता लेता है। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। यहाँ पर कर्म का पूर्णतया अभाव है। इसलिए कोई भी इच्छा बिना कर्म किए ही सततः पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें अपनी स्वशक्ति होती है। थोड़ा रुककर नागगंधा आगे बोली, कर्म के अभाव के कारण यहाँ न जन्म है और न ही मृत्यु है। इन दोनों का भी यहाँ पूर्णतया अभाव है। उन दोनों के स्थान पर देहांतरण अथवा लोकांतरण है। आपका इन दोनों से तात्पर्य क्या है?
मेरे प्रश्न पूछने पर नागंदा ने कहा, देहांतरण का अर्थ है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना, और लोकांतरण का अर्थ एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करना। इन दोनों अवस्थाओं में पहले शरीर से और पहले लोक से आत्मा का संबंध चेतना के स्तर के बराबर बना रहता है। यदि स्थायी रूप से देहांतरण करना होता है, आत्मा पहले शरीर को सदा के लिए त्याग देती है। इसी प्रकार स्थायी रूप से लोकांतरण होता है तो पहले लोक को भी सदैव के लिए त्याग देती है। लेकिन ये दोनों कार्य होते हैं चेतना के स्तर पर ही। चेतना से आपका तात्पर्य क्या है? मेरे इस प्रश्न पर उस साधिका बोली, एकमात्र चेतना ही ऐसी वस्तु है जो योगी और भोगी में अंतर पैदा करती है। योगी का प्रत्येक कार्य चैतन्य युक्त होता है। वह प्रत्येक कार्य चाहे छोटा या बड़ा चेतना की अवस्था में करता है। जब वह शरीर छोड़ता है तो उस अवस्था में भी चैतन्य रहता है। वह दोनों अवस्थाओं में उसकी चेतना बनी रहती है। उसी प्रकार हम किसी वस्तु का त्याग करते समय या उसे अपनाते समय उसका बोध रखते हैं। इसके ठीक विपरीत भोगी होता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे चैतन्य अवस्था में करता हो। प्रायः प्रत्येक कार्य में चेतना का अभाव रहता है। वह जो भी कार्य करता है अपनी बुद्धि एवं अपने मन के आश्रय से करता है, और यही कारण है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। बुद्धि तत्व और मन तत्व से ऊपर है चेतना तत्व, जो आत्मा की स्वतंत्र ऊर्जा है और है स्वतंत्र शक्ति। उस ऊर्जा की साधना योग साधना है और है तंत्र साधना। क्या भोगी में चेतना का अभाव रहता है? नहीं, अभाव नहीं रहता। वह रहती है, लेकिन जीवनी शक्ति के रूप में रहती है। और एकमात्र यही कारण है कि भोगी मरते समय और जन्म लेते समय भी गहन मूर्छा की अवस्था में रहता है। उसे इसका बोध नहीं होता कि वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। कब उसका शरीर उससे छूट गया, कब उसने दूसरा जन्म लिया और प्राप्त कर लिया, कब दूसरा शरीर। सोचने लगा मैं, कितना गूढ़ और गंभीर